असली नकली हिंदू का फर्क सब सामने आ चुका है। देश में एक सेक्युलर गवर्नमेंट होनी चाहिए। आपकी बार हमारा टारगेट है कि हम 70% वोट कर सबको धराशायी करेंगे। बीजेपी जैसी पार्टियां आने वाले समय में अपने अस्तित्व की चिंता करें। ये अंधों में काली सरकार है, बस इनको किसी प्रकार से हिंदुत्व का एजेंडा लेके और ये सरकारों बैठे हुए। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल दक्षिण दिल्ली में है और यहाँ पे पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी अब्दुल बासित जी हमारे साथ हैं, जो कि बीएसपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इन्हें बीएसपी ने पूर्वांचल का प्रभारी भी बनाया हुआ है। बीते दिनों हरियाणा इलेक्शन के दौरान इन्होंने हरियाणा इलेक्शन में भी करीब 10 विधानसभा का प्रभारी का जिम्मेदारी निभाया था। अभी क्या कुछ दिल्ली में चल रहा है, जिस प्रकार से त्योहार का सीजन है और केंद्र सरकार ने जीएसटी कम करके वाहवाही लूटने की कोशिश की है और विपक्ष कह रहे हैं कि जीएसटी आपने बढ़ाया ही क्यों था। क्या लग रहा है बासित साहब, जिस प्रकार से बीजेपी वाहवाही लूट रही है कि हमने जीएसटी कम कर दिया, जबकि पिछले 8 साल से जीएसटी आसमान छू रहा था, लोग परेशान थे। आप लोग भी बिजनेसमैन हैं, किस प्रकार से परेशानी हो रही थी जीएसटी के कारण, क्या आप लोग कहना चाहेंगे इसमें? देश की जनता ने बता दिया जीएसटी का। जितने भी बीजेपी के कार्यालय देश के अंदर, उन सब के ऊपर जनता 10-10 हजार 20-20 हजार की भीड़ जा रही है। प्रशासनिक देखिए, जनता पूरी तरह त्रस्त है, सबको पता लग गया, इनकी पोल खुल चुकी है। और जितने भी बीजेपी कार्यालय देख रहे होंगे लद्दाख में, असम में और जगह जगह इनके बीजेपी के कार्यालय फूके जा रहे हैं लगातार। मैं ये नहीं कहता कि नेपाल जैसे देश की हालत हो जाए, मगर जिस प्रकार की रणनीतियां देश में ला रहे हैं, पब्लिक समझ चुकी है। असली नकली हिंदू का फर्क सब सामने आ चुका है। देश में एक सेक्युलर गवर्नमेंट होनी चाहिए। हमारी जो सरकार है, पिछले यूपी में कई बार हम चला चुके हैं। अब हमारा टारगेट यूपी को छोड़ और सेंटर में भी हमारे सब जितने भी विपक्ष के अलायंस हैं, सब लोग एक हो चुके हैं। सरकार का कुछ नहीं पता कि किस टाइम सरकार धराशायी हो जाए। सब जीएसटी का ढकोसला जनता के सामने आ चुका है। बिल्कुल। अच्छा, दिल्ली में आप लोगों की क्या तैयारी है? 2 साल बाद यहाँ नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तो बीएसपी कोalition में चुनाव लड़ेगी, गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, या पूरे दिल्ली के नगर निगम में सभी सीट बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी है और अपने सिद्धांतों पर हमेशा मायावती जी के निर्देशानुसार हम लोग कार्यरत हैं। जिस प्रकार से आदेश होगा, हमारा सेंट्रल बॉडी कमेटी, जो कि हमारे सिद्धांत गौतम जी हैं, बहन मायावती जी हैं, और इसके अलावा जो हमारे जो लीडर हैं बड़े बड़े, ये सब डिसाइड करेंगे। 99% हम लोग सेपरेट ही लड़ते हैं। और आने वाले जो चुनाव हैं, जिसमें मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है सरकार, तो देखो, मैं अपने साउथ दिल्ली के जितने भी हमारे करीब 70 जो निगम पार्षद की सीटें हैं, उसको मैं देख रेख कर रहा हूँ। अभी हमारा सर्वे चल रहा है और अभी हमारा टारगेट यूपी है। यूपी में मैं अभी पिछले दिनों पूरा मुजफ्फरनगर में मेरी रैलियां थी, इधर संभल में मेरी रैलियां थी। बहन जी के निर्देशानुसार मैं जाकर अब बहन जी के निर्देशन में लखनऊ में मुझे दौरा है। 9 तारीख को हमारी रैली, जो कि बहुत बड़ी भव्य रैली होने जा रही है। बहन मायावती जी से लगातार मैं संपर्क में हूँ और हम एक बहुत बड़ा इस बार रुझान देने जा रहे हैं। देश की जनता समझ गई है कि जो 2007 में हम लोग बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़कर और हमने जिस प्रकार से 54% यूपी का वोट हमने अर्जित किया था, अब की बार हमारा टारगेट है कि हम 70% वोट कर सबको धराशायी करेंगे। बीजेपी जैसी पार्टियां आने वाले समय में अपने अस्तित्व की चिंता करें। बिल्कुल। अभी जिस प्रकार से पिछले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ था, बीजेपी ने कहा था कि झुग्गी नहीं तोड़े जाएंगे, जो योजनाएं सरकार की पहले से है वो सारी योजनाएं लागू रहेगी, लेकिन कई सारे झुग्गियों को तोड़ दिया गया। गरीब सड़कों पे हैं और गरीबों का कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या आप लोग दिल्ली में भी इसको लेकर आंदोलन करने वाले हैं? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। आप दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट में दोनों की साझा सरकार चल रही है। जिस प्रकार आज से 15 साल पहले, 12-13 साल पहले जो सरकारें थी, बहुत मजबूत सरकार थी। केंद्र में जब जैसे कॉमनवेल्थ गेम कराया गया 2010 में, शीला दीक्षित ने इतनी मजबूती के साथ यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई इंटरनेशनल, और भारत सरकार ने भी इस केंद्र में मदद करी और दिल्ली को चमकाने का काम किया। मगर ये जो गवर्नमेंट है, इसको एक्चुअली पॉलिसी का पता नहीं है। ये अंधों में काली सरकार है, बस इनको किसी प्रकार से हिंदुत्व का एजेंडा लेके और ये सरकारों बैठे हुए। इनका बहुत बुरा हर्ष होना है। ना तो इन्हें झुग्गी वालों की चिंता है, ना इंडस्ट्रीज की चिंता है, ना अमीरों की चिंता है, ना गरीबों।
जितने भी जो रिचेस्ट लोग हैं, जो बढ़िया यहाँ के, जो जिनके पास 20,000 आदमी काम करता था, उन्होंने सबने अपने धंधे जाके दिल्ली छोड़ के और दुबई और दूसरे प्रदेशों में जाकर अपना पसंद कर दिया है। तो झुग्गी वाले बेचारे अपने गांव से बेच के जमीनें यहाँ आके झुग्गियां ली थी, और वो यहाँ के भी ले रहे, वहां के भी ले रहे। तो ये जो दिल्ली में जो इस तरीके से गरीबों के साथ जो छल झपट हो रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। किसी को भी आप झुग्गी तोड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको घर का पहले इंतजाम कीजिए। और झुग्गी इन्होंने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी में मकान, वो सब पॉलिसी फेल हो चुकी है। इनके पास पॉलिसी मेकर नहीं है। एक हिंदुत्व एजेंडा है इनका, जिसके ऊपर सरकार टिकी हुई है। आज सारे जो असली हिंदुओं ने सब पता लग गया। मुश्किल से 1-8% जो वायलेशन वाले देश के अंदर हिंदू हैं, जो कि मुश्किल से 1-8% ही पूरे देश की हिंदुओं की जनसंख्या के, मतलब उन्हें समझ लो कि बहुत होगा तो 10 लाख इस तरह के आदमी हैं जो एक तरीके की वायलेशन फैलाते हैं और माहौल खराब करते हैं। उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आप जानते हैं जिस प्रकार से मीडिया जो है गलत नीतियों को और जनता को सुनाने की कोशिश करती है, मीडिया के साथ भी बहुत बुरा हाल होना है। बिल्कुल, तो वासिफ साहब ने स्पष्ट रूप से बताया है कि जो भी वादा किया बीजेपी ने, वो सभी वादे इनके फेल रहे हैं। चाहे जहां झुग्गी वहां मकान का वादा हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सभी परेशान हैं और इसका खामियाजा आने वाले समय में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। वासिफ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे पास आए इसका